artillery contingent! Stop! That! नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज जीएनटी स्पेशल में बात लोकतंत्र के पर्व की। बस कुछ ही घंटों बाद देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और दुनिया कर्तव्य पथ से देश की आन बान शान की तस्वीरें देखेगी। इस वक्त देश जश्न गणतंत्र के रंग में रंगा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शहर शहर 77वें गणतंत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर जारी हैं। रिपब्लिक डे परेड को लेकर सेनाओं के जवानों का जोश हाई है, तो वहीं देश की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती झांकियां भी कर्तव्य पथ पर तैयार हैं। जश्न गणतंत्र से जुड़ी हर तस्वीर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपब्लिक डे परेड की तैयारी की सबसे खुशनुमा तस्वीर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की तैयारियों के दौरान सेना के जवानों ने जमकर गाने गाए, जांबाजों ने ताने छेड़ी और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ये खूबसूरत तस्वीरें भी लगातार वायरल हैं। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम साहस की गाथा पूरी दुनिया को सुनाने के लिए राजधानी दिल्ली का कर्तव्य पथ सज गया है। इंतजार अब बस कुछ ही घंटों का है जब दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी। परेड के दौरान देश मेड इन इंडिया हथियारों को करीब से देखेगा। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के वो सूरमा भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल दुश्मन का हाल बेहाल कर दिया था। हुई सिंधु की छाती डोल उठी है। आज देश की मिट्टी बोल उठी है। बोलेगी ये मिट्टी और सुनाएगी दास्तां उस रोज जब भारत अपने होने का जश्न मनाएगा। कहानी उस रोज की जब शत्रु दर पर खड़ा था, रण भीषण छिड़ा था और मीलों पसरी सीमाओं पर धूल के साथ साथ शौर्य का सिंदूर उड़ रहा था। जब मातृभूमि की समूची मिट्टी से ज्यादा साहस भारत के इन शूरवीरों की रगों में उबाल ले रहा था। शत्रु के हर वार पर जाबाजों के पलटवार से देश की धरती दहल उठी थी। शौर्य की स्याही से लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से लिखी जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में अब की बार कर्तव्य पथ पर उतरेंगे वो हथियार जो हिंदुस्तान की आन बान शान हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना उन हथियारों का प्रदर्शन करने वाली है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के हौसलों को पस्त कर दिया था। अब की बार गणतंत्र दिवस की परेड बेहद खास है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य के प्रदर्शन के बाद ये पहला मौका होगा जब सेना गणतंत्र दिवस की परेड में देश के सामने फेज बैटल एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन करेगी। इस फॉर्मेशन के जरिए
ये दिखाया जाएगा कि वास्तविक युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल होता कैसे है। और भारत के इन स्वदेशी हथियारों में शान से नाम लिया जाता है उस मिसाइल का जिससे भारत के दुश्मन घबराते हैं, भारत का मिसाइल अस्त्र ब्रह्मोस। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया, तब से दुनिया की नजरों में भारत की स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की धाक जमी। अपनी सटीक मारक क्षमता और अचूक निशाने की वजह से ब्रह्मोस सुर्खियों में रही। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के पांव उखाड़े, बल्कि भारत के घरेलू हथियारों को इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को ब्रह्मोस का दम कर्तव्य पथ पर भी नजर आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो ब्रह्मोस मिसाइल हर बार की तरह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की शान है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात करें तो 290 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ये इस ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में तबाही मचाने का काम किया था और पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताबड़तोड़ मार के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और उसने एक तरह से भारत के सामने घुटने टेके और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं को बड़ी सफलता मिली। तो वहीं आकाश मिसाइल सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी विमान, मिसाइल और ड्रोन्स को नाकाम किया। आकाश तीर ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के इतने बड़े उत्सव में धरती पर आकाश न उतरे? ये पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये भारत का पहला इंडिजिनसली मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता करीब 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है। ये दुश्मन के मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल मिसाइल छोड़ के सेम समय पे एंगेज कर सकता है। इसमें भले ही वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, यूएवीज हो या भले ही मिसाइल हो, हम सभी को सेम समय पे मल्टीपल मिसाइल छोड़ के हम उसको एंगेज कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना को आक्रामक और घातक बनाने की प्रक्रिया में दमदार काम हो रहा है। दिव्यास्त्र और शक्तिवान रेजिमेंट इसका बड़ा प्रमाण है। आने वाले समय में 5 भैरव बटालियन, 5 दिव्यास्त्र बैटरी, 3 शक्तिवान रेजिमेंट के साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून बन जाएगी। जश्न गणतंत्र में देश के सामने इन हथियारों और बटालियंस का जोरदार ट्रेलर पेश किया जाएगा। शक्तिवान प्योरली एंटायरली ड्रोन रेजिमेंट है। दिव्यास बैटरी में हमारे गन्स और ड्रोन्स दोनों ही हैं। जैसे ही हम जानते हैं ये हमारी आइज इन द स्काई है जिनसे हम निगरानी कर सकते हैं और जैसे ही हमें टारगेट दिखता है हम उनसे लॉटरिंग म्यूनिशन के द्वारा उनको हम नस्ते नाबूद कर सकते हैं। इसके साथ ही अब की बार परेड में LRSAM हाइपरसोनिक मिसाइल की झलक भी नजर आने वाली है। तो वहीं भारत की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जलवा भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। 77वें जश्न गणतंत्र में स्वदेश निर्मित अटैक्स तोपों की ताकत भी दिखेगी। इन तोपों को DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम और भारत फोर्ज लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। 155 कैलिबर की ये तोपें जब कर्तव्य पथ पर उतरेंगी तो देशवासी इसे करीब से देख सकेंगे। मेक इन इंडिया के दौर में ये इंडिया की एक बहुत बड़ी पहल है जिसमें कि 155 mm कैलिबर की अटैक्स गन जो कि एडवांस टोटल आर्टिलरी गन सिस्टम है, तो हमने इंडिया ने खुद ने कंडक्ट किया है और इसका DRDO ने इसको प्रोजेक्ट किया और 2 कंपनी टाटा और BFL को प्रोजेक्ट दिया है। तो इसकी बात करूं तो बाकी धनुष और बफोर से अलग खास बात यह है कि इसमें AGAPS ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट पोजीशन सिस्टम जो कि एक बहुत बड़ी पहल है जिसमें कोई अलाइनमेंट के लिए एडिशन किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती नहीं। अब की बार 26 जनवरी की परेड में एयरफोर्स का फ्लाई पास तो होगा ही, लेकिन अब की बार राजधानी के आसमान पर भारत की ड्रोन शक्ति का दम भी नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर में काम आए स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स के साथ ही स्वार्म ड्रोन्स और ईगल प्रहार की झलक भी देश के सामने होगी। ईगल प्रहार भारतीय सेना का नया ड्रोन सिस्टम है जो युद्ध में ड्रोन्स को कंट्रोल और रिपेयर करने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन पर फोकस बढ़ा। मौके पर ही ड्रोन रिपेयर, स्वार्म ड्रोन्स और सर्वेलांस में बढ़ती दक्षता इसकी खासियत है।
जैसा कि आपने देखा है आजकल के दिन में जिस टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसमें ड्रोन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये एक 8x8 टाटरा है, प्रोजेक्ट ड्रोन शक्ति ईगल ऑन आर्म। ये एक 8x8 टाटरा को मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस है, जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशंस चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है, उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं, ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकता है। ये व्हीकल उसके काबिल है, जिससे कि टाइम बचता है काफ़ी। सेना अब तकनीक के साथ चल रही है। इस कड़ी में रोबोटिक म्यूल्स युद्ध के हालात में अपनी उपयोगिता को साबित कर सकते हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स बिल्कुल असली डॉग्स की तरह दिखते हैं। ऊबड़ खाबड़ और चढ़ाई वाले रास्तों पर सामान ढुलाई के लिए भी ये सेना के बेहद काम आ सकते हैं। तो वहीं वॉर जोन में ऑपरेशन के दौरान भी ये अपनी भूमिका साबित कर सकते हैं। एक तरह का खास रोबोटिक म्यूल तैयार किया गया है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में बिना जवान के नुकसान के इस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, सामान पहुंचा सकता है, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है। अभी तक भारतीय सेना इस तरह के जो घोड़े खच्चर हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें अब आने वाले दिनों में तकनीक से लैस किया जा रहा है। अब इंतजार कीजिए 26 जनवरी की स्वर्णिम सुबह का, जब राजधानी में हिंदुस्तान के बाहुबल, हमारी सेना के साहस और सामर्थ्य की ये शौर्य गाथा कर्तव्य पथ पर लिखी जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। परेड में सैन्य ताकत का नजारा तो होता ही, लेकिन भारत में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस का मौका, हर राष्ट्रीय पर्व पर 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा है। इस बार भी ये परंपरा निभाई जाएगी। हर साल 21 तोपों को लगभग 2.5 सेकंड के अंतराल पर फायर किया जाता है और राष्ट्रीय गान के पूरे 52 सेकंड तक ये तोपें गरजती हैं। अब की बार पहली मौका ऐसा है जब देश में निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन के जरिए गणतंत्र दिवस पर सलामी दी जानी है। 105 mm लाइट फील्ड गन की रेंज 17.2 किलोमीटर है और ये हर मिनट 6 राउंड फायर कर सकती है। ये पहले इस्तेमाल होने वाली फील्ड गन के मुकाबले 1000 किलो हल्की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन तोपों का इस्तेमाल किया गया था और इन तोपों ने अपने कॉम्बैट इफेक्टिवनेस यानी कि युद्ध क्षमता को साबित किया है। यही वजह है कि अब की बार 8 स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन को 21 तोपों की सलामी के लिए तैनात किया गया। हथियार तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब की बार सेना की बढ़ती टेक्निकल क्षमता और दक्षता को साबित करने के लिए सेना के साइलेंट वॉरियर्स भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किए जाने वाले हैं। परेड में पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर भी शामिल होंगे, जिसमें बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल होंगे। ये तैयारी है 77वें गणतंत्र दिवस के महाजश्न की। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और इस जोरदार रिहर्सल में लगातार नजर आ रहे हैं सेना के वो बेजुबान साथी जो हमारे सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर भी परेड में शामिल होंगे। इसी कड़ी में पहली बार 2 कुपड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेंगे। इन ऊंटों को पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में गश्ती के लिए भारतीय सेना में शामिल किया गया है।
इसके अलावा ये ऊंट लास्ट माइल तक रसद पहुंचाने के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। ऊंटों का उपयोग दुर्गम इलाकों में लंबी दूरी की गश्त के लिए सेना करती है, ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहां वाहन नहीं पहुंच सकते। शुरुआती स्टेज में 1 दर्जन से ज्यादा बैक्ट्रियन ऊंटों को सेवा में शामिल किया जा चुका है। परेड के दौरान पहली बार 2 बैक्ट्रियन ऊंट कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए दिखाई देंगे। रूप से मंगोलिया और मध्य एशिया में पाए जाने वाले ये ऊंट सदियों पहले प्राचीन सिल्क रूट के रास्ते लद्दाख पहुंचे थे और अब नुब्रा घाटी के हुंडर गांव में इनका पालन किया जाता है। पिछले 2 सालों में बैक्ट्रियन ऊंट सबसे कठिन मौसमी परिस्थितियों में बेहद काम के साबित हुए हैं। ये ऊंट 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से काम कर सकते हैं, 150 से 200 किलोग्राम का भार उठा सकते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान में भी इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। ये ऊंट कम से कम 72 घंटों तक बिना पानी के रह सकते हैं, जो इन्हें लद्दाख के ठंडे और बर्फीले रेगिस्तानी इलाकों के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। बैक्ट्रियन ऊंटों की घनी भोहें, लंबी पलकें और इनके नथुने इन्हें धूल और बर्फीली हवाओं से बचाते हैं, जबकि इनके चौड़े खुरदुरे पैर इन्हें बर्फ, चट्टान और रेत पर आसानी से स्थिर गति देते हैं। 7 फीट ऊंचे कुबड़ वाले और 600 से 1000 किलोग्राम वजन वाले ये मजबूत जानवर शक्ति और सहन शक्ति से भरपूर होते हैं। उबड़ खाबड़ इलाकों में भार ढोने की इनकी क्षमता इन्हें लद्दाख में उपयोगी और जरूरी बनाती है। इन ऊंटों को बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोर्टार फायरिंग के बीच भी गश्त करने के लिए ट्रेन किया गया है। इनके अलावा अब की बार जांस्कर पोनीज भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होंगे। ये टट्टुओं की एक दुर्लभ और स्वदेशी पहाड़ी नस्ल है जो लद्दाख में पाई जाती है। आकार में छोटे होने के बावजूद ये टट्टू असाधारण सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये 15,000 फीट की ऊंचाई और -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में 40 से 60 किलोग्राम वजन लेकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। साल 2020 में इन्हें सेना का हिस्सा बनाया गया था। तब से ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यंत कठिन इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं। रसद पहुंचाने के अलावा जांस्कर पोनीज घुड़सवार गश्त में भी अहम भूमिका निभाते हैं और कई बार एक दिन में 70 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हुए जोखिम भरे क्षेत्रों में सैनिकों के साथ चलते हैं। है ना ये कमाल के साथी? तभी तो सेना अब की बार इन्हें गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल कर रही है। ये हम लोग ग्लेशियर में ड्यूटी करते हैं, नॉर्थ ग्लेशियर और सेंट्रल ग्लेशियर में। ये हम लोग 60 से 70 केजी तक वजन लेके ऊपर पोस्टों में ड्यूटी करते हैं। बस यही है, हम -40 डिग्री तक ये ठंड में भी ड्यूटी कर सकते हैं। इसके ऊपर स्नोफॉल होता है तब भी ये ड्यूटी करता है। दुर्गम रास्ता होता है जैसे कि करावास वगैरह होता है बर्फ़ में, तो उस पर भी ये आराम से ड्यूटी कर सकते हैं। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस की परेड में अब की बार 4 रैप्टर बर्ड्स यानी शिकारी पक्षी भी नजर आएंगे। ये बर्ड स्ट्राइक कंट्रोल और निगरानी में उपयोग किए जाते हैं। इसी कड़ी में परेड का बेहद अहम हिस्सा होंगे सेना के ये बहादुर डॉग्स। सेना के इन मूक योद्धाओं को मेरठ के RVC यानी रिमाउंट वेटरिनरी कोर्स सेंटर में तैयार किया जाता है। चाहे दुश्मन को मार गिराना हो या कठिन से कठिन ऑपरेशन में सैनिकों के साथ कदम ताल करना हो, इन साइलेंट वॉरियर्स को एक सैनिक की हर भूमिका के लिए तैयार किया जाता है। पूरी तैयारी के बाद ये ड्यूटी के लिए देश की हर सरहद और मैदान से पहाड़ तक हर आपदाग्रस्त क्षेत्र तक जाते हैं और अब ये देश के शौर्य पर्व में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि दशकों से सेना के कुत्तों और उनके हैंडलर्स ने युद्ध और मानवीय अभियानों में अदम्य साहस दिखाया है। इसके लिए इन्होंने कई वीरता पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। कुत्ते हों, ऊंट या फिर रैप्टर्स, इन वफादार साथियों की जरूरत देश के हर हिस्से में तैनात भारतीय सेना की यूनिट्स को होती है। शारीरिक क्षमता, ताकत, सहनशीलता और वफादारी जन्म से है और अनुशासन ट्रेनिंग के साथ आता है। बेमिसाल हैं हिंदुस्तान के ये साइलेंट वॉरियर्स और कर्तव्य पथ पर इन्हें देखने का इंतजार देश बेसब्री से कर रहा है। दिल्ली से मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।